2017 के बाद 2022 में फिर एक बार कमल खिला, जिससे बीजेपी की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। वहीं विपक्ष को तो मानो सांप सा सूंघ गया है। अखिलेश को तो शायद समझ ही नहीं आ रहा कि इस बार उनके साथ हुआ क्या है। अखिलेश मन ही मन तैयारी कर चुके थे कि वो ही आ रहे हैं, लेकिन उनके उत्साह के साथ साथ उनकी आशाओं पर भी पानी फिर गया। इसका दर्द तो अखिलेश को है ही। अखिलेश को एक दर्द जो थोड़ा ज्यादा तकलीफ दे रहा होगा, वो होगा राजा भैया का चुनाव जीत जाना। जी हां, प्रतापगढ़ के कुंडा से 7वीं बार भी जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। और राजा भैया ने कम वोटों से नहीं, बल्कि करीब 30,000 वोटों से सपा प्रत्याशी गुलशन यादव को हराया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 2022 के चुनाव में राजा भैया को 76,620 वोट मिले हैं, तो वहीं गुलशन यादव को 49,867 वोट हासिल हुए। कुंडा सीट के परिणाम जानने के लिए हर कोई उत्साहित था, लेकिन इस सीट पर खुद अखिलेश ने जाकर गुलशन यादव के लिए प्रचार किया था। गुलशन यादव के पक्ष में वोट करने की अपील की थी और राजा भैया का बिना नाम लिए उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई थी। कुंडा में गुलशन को जिताकर गुलशन ही गुलशन कर देने की अपील की थी अखिलेश ने, लेकिन अफसोस यहाँ भी अखिलेश को मात खानी पड़ी और 52 साल के राजा भैया अच्छे मतों से जीत हासिल करने में कामयाब रहे। यह पहला मौका था जब राजा भैया को किसी बड़ी पार्टी का समर्थन हासिल नहीं था। वैसे तो हर बार उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ही चुनाव लड़ा है, लेकिन सपोर्ट उन्हें कभी बीजेपी का मिला तो कभी समाजवादी पार्टी का, जिससे हर सरकार में मंत्री बनने में राजा भैया कामयाब रहे। इस बार यह पहला मौका था जब राजा भैया ने अपनी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ा और अखिलेश के लाख दावों के बाद भी इस चुनाव को जीतने में राजा भैया कामयाब हो गए। राजा भैया का सियासी सफर 1997 से 1999 तक कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री रहे। 1999 से 2000 तक खेल और युवा कल्याण मंत्री रहे। 2004 से 2007 तक खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे। वहीं 2012 से 2017 तक खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे राजा भैया। अब बात करते हैं कि किन किन सरकारों में मंत्री रहे राजा भैया। तो कल्याण सिंह की सरकार में, राम प्रकाश गुप्ता की सरकार में, राजनाथ सिंह जब सीएम थे तब राजा भैया मंत्री थे, मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे तब राजा भैया मंत्री थे, और अखिलेश यादव की भी सरकार में मंत्री का पद संभाल रहे थे राजा भैया। आपको बता दें, इस बार मंत्री बने या ना बने, मंत्री बनने में वैसी ही दिलचस्पी नहीं रह गई है जैसे बयान राजा भैया दे चुके हैं। उनके हिसाब से बहुत बार मंत्री रह चुके हैं। इस बार अपनी जीत को लेकर बिल्कुल सुनिश्चित थे राजा भैया। उन्होंने अपनी बहुत अच्छी जीत का दावा किया था कि वो अपने ही रिकॉर्ड को इस चुनाव में तोड़ देंगे। राजा भैया का इस सीट पर अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। 2017 के चुनाव में प्रदेश में मोदी लहर के दौरान राजा भैया ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। अब राजा भैया की इस चुनाव में जीत और अखिलेश को मतों के जरिए राजा भैया के दिए जवाब को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अखिलेश के वार पर राजा भैया के मत वाले पलटवार पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।